गुल प्लाजा की शॉप नंबर 144 का शटर आधा गिरा हुआ था। बिजली बंद हो जाने के बायस अंदर अंधेरा था। कुछ लोगों ने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च जलाई हुई थी, मगर रोशनी भी जिंदा नहीं लगती थी। मेज़नाइन फ्लोर के छत के नीचे जमा धुआं आहिस्ता आहिस्ता सांसों को निकल रहा था। क्रॉकरी के शेल्फ अब भी अपनी जगह खड़े थे, जैसे किसी अजीब खामोशी में मुंजमद हो गए हों। प्लेटों, प्यालियों और डिनर सेट्स के दरमियान तकरीबन 2 दर्जन जिंदगियां सिमट कर खड़ी थीं, एक दूसरे से लिपटी हुई, एक दूसरे के सहारे पर। दुकान के मालिक हाजी साहब कांपते हाथों से शटर को दोबारा नीचे करने की कोशिश कर रहे थे। बस बंद रखो, बाहर आग है, यहाँ बच जाएंगे हम। उनकी आवाज़ में खुद एतमादी कम और ख़ुद को तसल्ली ज़्यादा थी। नौजवान सेल्समैन जो रोज़ाना इसी दुकान में ग्राहकों को मुस्कुराकर बर्तन दिखाता था, अब मोबाइल हाथ में लिए नेटवर्क तलाश कर रहा था। हाजी साहब, मीडिया वाले आ गए होंगे नीचे, जैसे ही खबर चलेगी फायर ब्रिगेड आ जाएगी, वो आग बुझा देंगे। एक कोने में 3 ख़वातीन बैठी थीं, जिनमें एक 50 साल औरत अपनी बेटी और भांजी के साथ शॉपिंग के लिए आए थे। माँ बार बार कह रही थी, हमने तो बस चाय के कप लेने थे, अल्लाह हमें घर वापस भेज दे। उनकी बेटी खामोशी से आंसू पोंछ रही थी और भांजी के होंठ मुसलसल हिल रहे थे, दुआ में, सिसकी में, शायद दोनों में। करीब ही बाप बेटे की जोड़ी खड़ी थी। बाप ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। डरना नहीं, मैं हूं ना बेटा। बेटा शायद 10 या 11 साल का था। उसकी आंखें शॉप के कोने पर जमी थीं। शायद उसकी आंखें महफूज जगह की तलाश में थीं। बाबा, आज नानू के घर जाना था, वो इंतज़ार कर रही होंगी। उन्होंने आज मेरी पसंद के मटर चावल भी बनाए हैं। ये कहते हुए उसकी आवाज़ टूट गई और वो दुकान के कोने में जाकर सहम गया, जैसे वहाँ छिपकर आग को धोखा दे देगा। एक जवान बहन अपने छोटे भाई को सीने से लगाए बैठी थी। अम्मी ने कहा था ज़्यादा देर ना करना, क्या पता उनको हमारी खबर हो या ना हो। भाई ने सर उठाकर कहा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा आपा। बहन मुस्कुराने की कोशिश में रो पड़ी। दरमियान में एक 5 अफराद की फैमिली थी, माँ बाप, 2 बेटियाँ और एक बेटा। फर्श पर रखी डिनर सेट्स के डब्बों पर हाथ रखते हुए माँ बोली, बस ये आखिरी ख़रीदारी थी, ईद के बाद शादी है, मेरी बच्ची का घर बस जाएगा। बाप ने आसमान की तरफ देखा, जैसे छत के पार कुछ नज़र आ जाए। अल्लाह करे हम सब सलामत बाहर निकल जाएं। करीबी दुकान का एक सेल्समैन भागता हुआ अंदर आया था। मेरी दुकान पूरी जल चुकी है, मैं इधर छुप रहा हूँ, ये दुकान महफूज है ना? किसी के पास जवाब नहीं था, मगर सब ने सर हिला दिया, क्योंकि उस वक्त झूठ भी उम्मीद लगता था। दरवाजे के पास एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, वर्दी पर कालक जम रही थी। फोर्सेस आती ही होंगी, मैंने देखा है, वो सैलाब सलसला सब आफतों में पहुंच जाती हैं, हमें भी निकाल लेंगी। उसके अल्फाज मजबूत थे, मगर आंखें खाली। वक्त गुजरता गया, धुआं गाढ़ा होता गया, सांस लेना मुश्किल होने लगा। किसी ने कहा, हमें रेस्क्यू वाले बचा लेंगे, बस थोड़ा सब्र। किसी ने मीडिया पर भरोसा किया, कैमरे ऑन होंगे, हुक्मरान मजबूर हो जाएंगे। एक आदमी ने 2 सियासी जमातों का नाम लिया, मैंने माजी में वोट दिया है उन्हें, वो शहर की नुमाइंदा हैं, वो हमें नहीं मरने देंगे। लेकिन उम्मीद का वज़न धुएं से हल्का होता जा रहा था। ख़वातीन की दुआएं बुलंद हो गईं, या अल्लाह, या अल्लाह। एक औरत ने रोते हुए कहा, मेरी बच्ची की शादी रह गई है। दूसरी ने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, अगर यहाँ से नहीं निकालना तो कम से कम आसानी दे दे। बच्चा कोने में कान बंद किए बैठा था। नानू, प्यारी नानू। उसकी आवाज़ अब सिर्फ होठों की हरकत थी। गर्मी बढ़ने लगी, हवा चलने लगी। सेल्समैन ने हाँपते हुए कहा, हाजी साहब, शायद शटर खोलना पड़े। हाजी साहब ने सर हिलाया, बाहर शदीद आग है, अल्लाह से दुआ करो शायद। आखिरी लम्हों में बातें टूटने लगीं, जुमले अधूरे। सिक्योरिटी गार्ड ने वर्दी के बटन खोलते हुए कहा, मेरा फ़र्ज़ बस यही था। बाप ने बेटे को सीने में भींचा, आंखें बंद कर लो मेरी जान और मुझे माफ़ कर दो। दुआ, उम्मीद, सियासत, मीडिया सब धुएं में घुल गए। आखिरी 2 लम्हे चीख नहीं थे, वो सरगोशियाँ थीं। अल्लाह, अम्मी, माफ़ कर दें। और गुल प्लाजा की शॉप नंबर 144, जो कभी चमकते बर्तनों की दुकान थी, खामोशी का एक बंद कमरा बन गई, जहाँ यकीन जिंदा रहा, मगर ज़िंदगी ना बच सकी।